नेशनल ऑनर कहाँ गया था जब चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है? नेशनल ऑनर कहाँ गया था जब प्रधानमंत्री 2015 में कोरिया गए थे और बोले कि भारत के लोग शर्मिंदा होते हैं बोलने के लिए कि वो भारत से आए? जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है। उसमें जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। संघी आरएसएस के लोग कभी वंदे मातरम पढ़े? ये लोग कहाँ पढ़े बताइए? माफीनामे लिख रहे थे और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तो फौज जमा कर रहे थे अंग्रेजों को देने के लिए। आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। पहले तो सरकार ने हाउस ऑर्डर में नहीं था और दिन में और एक सप्लीमेंट्री एजेंडा लाकर, आज में ओरिजिनल एजेंडा में नहीं था, सप्लीमेंट एजेंडा लाकर दिन में इस बिल को लाया और इस पर कोई डिबेट नहीं हुई और ऐसे ही 10 मिनट के अंदर आपने देखा कि उसको उन्होंने वोट कराकर पास कर लिया। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप नेशनल ऑनर की बात करते हैं, नेशनल ऑनर कहाँ गया था जब चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है? नेशनल ऑनर कहाँ गया था जब प्रधानमंत्री 2015 में कोरिया गए थे और बोले कि भारत के लोग शर्मिंदा होते हैं बोलने के लिए कि वो भारत से आए? फिर 2015 में प्रधानमंत्री ने इंडिया का फ्लैग गिफ्ट किया यूएस प्रेसिडेंट को। उन्होंने अपने एक बावर्ची को दे दिया जिसका नाम विकास खन्ना था। नेशनल ऑनर वहां पर याद नहीं आया। मणिपुर में महिलाओं की इज्जत लूटी गई, वहां पर नेशनल ऑनर बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को याद नहीं आया। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना काफ़ी हो। ये तो देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। यहाँ पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजाज पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। और ये बता दीजिए, ये संघी आरएसएस के लोग कभी वंदे मातरम पढ़े? ये लोग कहाँ पढ़े बताइए? माफीनामे लिख रहे थे और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तो फौज जमा कर रहे थे अंग्रेजों को देने के लिए। आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। और आखिरी बात, हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो किससे शुरू होता है? वी द पीपल। भारत माँ से नहीं शुरू होता है ना, कहाँ शुरू होता है? तो आप तो ये तो बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ, उन मुजाहिदीन आजादी के खिलाफ। और जो काम बोस नहीं किए, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं किए, वो काम आप ये कर रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये सब मकसद एक ही है कि इस देश को एक हिंदू थियोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और बीजू इमानुएल का जजमेंट आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट रहेगा। हाँ, देखिए, संविधान में बीजू इमानुएल का जजमेंट है। आर्टिकल 19 और 25 क्लियरली बोलता है कि आपकी भारत से मोहब्बत एक गाना गाने से नहीं होती है। आप पढ़ लीजिए वो जजमेंट, सुप्रीम जजमेंट। और संविधान का पहला सफा क्या कहता है, पेज क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप कैसे किसी को मजबूर करेंगे एक देवी देवता को इबादत करो? अच्छा, जो लोग
सिख धर्म के हैं, जो लोग किसी खुदा को नहीं मानते, एथिस्ट हैं, उनको क्या करेंगे आप? तो ये इस तरह की हरकत इसलिए की जा रही है कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये बात है। वैसे साहब, लेकिन अगर ये कानून बनता है तो ये सब पर नाफिज होगा, आप पर भी नाफिज होगा, तो अब मानना तो पड़ेगा ना इसको। हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, अब हसरत मोहानी को बोलेंगे आप? क्विट यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, संगी तो नहीं थे, उनको क्या बोलेंगे आप? हैदराबाद में आप आइए, पहला कैदी काला पानी का मौलवी अलाउद्दीन थे, मक्का मस्जिद के इमाम थे, रमजान का महीना था, जुम्मे का खुतबा देकर उन्हें जनता को लेकर गए ब्रिटिश रेजिडेंसी के पास और उनको गिरफ्तार किया गया। तुरेबाज खां उनके साथ थे, उनकी लाश 10 दिन तक सुल्तान बाजार लटकती रही, उनको क्या बोलेंगे आप? ये लोग तो देश की आजादी में हिस्सा ही नहीं लिए ना, इनको माल पता ही नहीं है। ये तो उन लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ देश के लिए कुर्बान किया। तो फिर इसको चैलेंज करेंगे आप सबको? देखिए क्या होता है। ये तो देखिए, बाज लोगों की नजर में गोडसे पेट्रियट है, हमारी नजर में वो गद्दार है।